नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में, जहां हम आज एक अद्भुत और आध्यात्मिक ग्रंथ भगवद गीता के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या इससे जीवन में कुछ सीखने को भी मिलता है? आज हम इसे विस्तार से जानेंगे, इसके अध्याय, संदेश और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों से लड़ने को लेकर दुविधा में होते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देते हैं। यह ग्रंथ कुल 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का संग्रह है, जिसे 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। 1. कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म करने की सीख। 2. ज्ञानयोग, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान। 3. भक्तियोग, प्रेम और समर्पण का महत्व। अब बात करते हैं गीता के उन महत्वपूर्ण संदेशों की जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं। यह हमें निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा देता है। आत्मा अमर है। गीता सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक बदलाव है, अंत नहीं। सुख दुख समान है। गीता कहती है कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। योग का महत्व। गीता के अनुसार योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गीता के विचार हमें संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक कार्यक्षेत्र में गीता का कर्मयोग सिद्धांत हमें मेहनत करने और परिणाम की चिंता न करने की सीख देता है। 2. व्यक्तिगत जीवन में गीता का ज्ञानयोग हमें अपने अंदर झांकने और खुद को समझने का अवसर देता है। 3. मानसिक स्वास्थ्य। गीता का भक्तियोग जीवन में आत्मसमर्पण और सकारात्मकता लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसके विचार हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने, आत्मबल बढ़ाने और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सहायता करते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में हम गीता के किसी एक अध्याय को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने कर्म पर ध्यान दें।